नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं चलते चलते में हम आपके सामने आज एक ऐसे राजनेता को लेकर आए जिसकी उपयोगिता तो बहुत है। लोग उससे काम भी करवा लेते हैं, लेकिन काम करवाने के बाद फिर हाथ दिखा देते हैं। हमारे साथ है ठाकुर अमर सिंह जी, आपका स्वागत है। लोग आपसे काम करवाते फिर आपको हाथ दिखाते हैं। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। शायद मेरी पत्रिका में अंगारक योग है और मेरी कुंडली के 11वें स्थान पर मंगल, राहु और केतु तीनों विद्यमान हैं, तो शायद इसकी वजह से ऐसा होगा। और वैसे देखा जाए तो मनुष्य की वृत्ति यही है। हाँ। मनुष्य की कृतज्ञता बहुत क्षणिक होती है। हाँ। और दीर्घकालिक नहीं होती। जिस समय काम होता है उस समय आप भगवान होते हैं, और काम निकलने के बाद आपको कोई शैतान न बोले तो वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपकी पार्टी ने ये बार बार आपके साथ किया, उन्होंने करने के बावजूद भी आप भी उनके पास गए, ये तो आपकी भी नहीं, बिल्कुल नहीं गया। मैंने सार्वजनिक बयान दिया कि क्या आप समाजवादी पार्टी में जाएंगे और राज्यसभा में आएंगे, तो मैंने कहा मुझे अर्थी कबूल है, तिकटार्थी होना कबूल नहीं। आपने इसी ग्राउंड में इसी इंटरव्यू में कहा। हाँ, अब की बार उज्जैन के कुंभ में अवधेशानंद जी के निजी अतिथि के रूप में मैं उज्जैन में था, और मेरे पास सोनिया गांधी जी के राजनीतिक सलाहकार और गुजरात शिरोमणि माननीय प्रातः स्मरणीय आदरणीय श्री अहमद पटेल जी का फ़ोन आया, और उन्होंने मुझे बधाई दी, और बधाई दे करके कहा कि बधाई हो, आपका राज्यसभा हो गया। उसके कुछ दिन पहले ही मेरी राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी, और वो मिले हमसे। हमारी उनकी मुलाकात बड़ी अच्छी हुई। उस बातचीत में मैंने उनको पहले ही बताया कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अहमद पटेल जी ने कहा कि आपका राज्यसभा हो गया, तो हमने कहा कि राहुल गांधी ने मुझे राज्यसभा दे दिया क्या? उन्होंने कहा नहीं, मुलायम सिंह ने दे दिया है। तो हमने कहा मैं तो मुलायम सिंह की पार्टी में नहीं हूँ, समाजवादी पार्टी हमने औपचारिक रूप से उसमें सम्मिलित ही नहीं हुआ। लेकिन आप दिल में थे। हाँ, ऐसा उन्होंने कहा कि अमर सिंह दल में नहीं है, दिल में है, इसलिए उन्हें राज्यसभा दे दिया। अब आप बताइए, मैंने समाजवादी पार्टी में दोबारा जाने का उपक्रम किया या मुझे समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह लेकर के स्वतः आए? लेकिन ये भी सत्य है कि एक बार पिता मुलायम सिंह ने मुझे निकाला और दूसरी बार उनके पुत्र अखिलेश यादव ने मुझे निकाला। तो जब फाइनली जो कल राज्यसभा में लेटर दिया गया उसमें आप अकेले निकले हैं, तो मतलब जो सारे यादव एक दूसरे से लड़े वो बाद में सब एक जगह अपने घर में रहे और अकेले अमर सिंह बाहर हो गए। नहीं, इतना ही नहीं, पूरे समाजवादी संसदीय दल में अकेले मैं निकला, और यहाँ तक कि मुलायम सिंह जी के भी 7 जितने लोग थे, नारद राय, अंबिका चौधरी, सादा फातिमा, ये समाजवादी पार्टी से नहीं निकाले, इन्होंने समाजवादी पार्टी को लात मारी और बहन जी मायावती जी के साथ गए। और जो लोग नहीं निकले, चाहे वो ओम प्रकाश सिंह हो या रघुराज प्रताप सिंह हो, भाई शिवपाल यादव जी हो, उनकी पुत्रवधू अपर्णा यादव जी हो, मुलायम सिंह जी के हर व्यक्ति को टिकट भी मिल गया। तो इतने सब वृत्तांत के बाद मुझे समाजवादी पार्टी में ले आने का अभिप्राय एक ही था कि मेरा भय दिखाकर या मेरे व्यक्तित्व का भय दिखाकर अपने पुत्र के ऊपर लगाम लगाना, कसना। तो पिता इतना ही चाहते थे कि पुत्र को थोड़ा नियंत्रित कर दें कि हम अकेले नहीं हैं, हम और अमर सिंह जी को मैं ले आया हूँ। और जो लगाम लेकर तो कहता है कि अमर सिंह मुझे औरंगजेब कहते हैं। देखिए, एक भी बयान मेरा दिखा दीजिए। नहीं, उनका कहना है, उन्होंने आपके फ़ोन टैप किए हैं, आप सर्विलांस पे थे और आप जो लोगों से बात करते थे उनको औरंगजेब कहते थे, ये उन्होंने अपने भाषण में कहा है। मुख्यमंत्री ने खुद सर्विलांस करते थे तो बड़े गंदे आदमी। नहीं, अगर मुख्यमंत्री होते हुए मुलायम सिंह को नहीं कब्जे में नहीं, अगर वो टेप करते थे तो उस टेप को सार्वजनिक कर दें, बजा दें, राइट ऑफ प्राइवेसी होती है। तो इस बात के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रावधान बनाया। तो अगर अखिलेश यादव हमारा फ़ोन टेप करते थे, उनके पास टेप है, तो अगर हिम्मत है, पिता के असली पुत्र हैं, तो उसको सार्वजनिक कर दें। ये करेंगे कि नहीं पता नहीं, साहस, लेकिन उन्होंने पिता के खिलाफ जाने का साहस तो किया ना। देखिए, जिसको आप ड्रामा कह रहे हैं, पिता के नहीं, अखिलेश का ड्रामा नहीं था,
मुलायम सिंह जी का निश्चित रूप से प्रायोजित ड्रामा था। मुलायम सिंह साइकिल, अखिलेश और समाजवादी पार्टी तीनों के पिता हैं। और वो पुत्र मोह है उनका। और स्वाभाविक है, मुझे भी अपनी बेटियों से मोह है। वो अखिलेश पर लगाम लगाना चाहते थे और उस लगाम के रूप में मेरा सदुपयोग करना चाहते थे। अखिलेश ने वो लगाम पिता के मुंह में डाल दी। इस पूरे ड्रामे में आपके चीर प्रतिद्वंद्वी कहिए या दुश्मन कहिए, अमर सिंह और आजम खान, ये लड़ाई बड़ी तेज चल रही है। और मैं देख रहा हूँ कि मैं आपका इंटरव्यू करने आ रहा हूँ, ये मैंने जब सोशल मीडिया में डाला तो लोगों ने कहा कि ज़रा अमर सिंह के अंदर का जो ठाकुर है उसको हाथ लगाइए, उसको पूछिए कि वो ठाकुर क्यों चुप है, आजम खान जैसे व्यक्ति से भिड़ क्यों नहीं रहा है। देखिए, तुझे मालूम है दुनिया तुझे क्या कहती है? हाथ रख लेती है कान पर जब तेरा नाम आता है। ऐसा नापाक आदमी, ऐसा गंदा आदमी, ऐसा घटिया बेहुदा आदमी, उसका नाम लेकर के अपनी जुबान को क्या गंदा करना। और देशद्रोही आदमी, आप जानते हैं, बड़े बड़ा आरोप करे आप देशद्रोही। देशद्रोही कैसे? इसलिए कह रहा हूँ, शाहिद नाम का पाकिस्तानी दूतावास का व्यक्ति, कर्मचारी जिसका नाम है शाहिद, उससे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक राजनयिक को, डिप्लोमेट को जासूसी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। जब पकड़ा तो उसने उसके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े बताए और कहा कि समाजवादी पार्टी के आजम खान का दाहिना बाजू, जिसे आजम खान बार बार जिसके यहाँ भोपाल भी जाते हैं, मुनव्वर सलीम का निजी सचिव, उसका नाम है अजमत। अजमत सारी संवेदनशील जानकारियाँ जो सेना की हैं, जो संसद के कागज, जो विभिन्न प्रारूप आते हैं संसद सदस्य के रूप में जो मिलते हैं कि क्या क्या कॉन्फिडेंशियल गोपनीय दस्तावेज और सूचनाएं, वह सब पाकिस्तानी दूतावास के शाहिद को देने का उपक्रम अजमत जो है वो करता है। मुनव्वर सलीम को भी क्राइम ब्रांच ने पकड़ा और पूछताछ की लंबी गहरी, लेकिन पता नहीं कैसे गिरफ्तार नहीं हुए। निर्वाचन क्षेत्र में 300 वोट मिले थे, 300 वोट मात्र। तो उनकी क्या उपयोगिता है कि उन्हें राज्यसभा में भेजा गया और सिम्मी से भोपाल के तार बहुत जुड़े हुए हैं, सिम्मी के आतंकवादियों के। बिल्कुल। मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं कि मुनव्वर सलीम और आजम खान का सिम्मी से संबंध है, लेकिन मुनव्वर सलीम का भोपाल से संबंध है, भोपाल का सिम्मी से संबंध है। और अजमत मुनव्वर सलीम का निजी सचिव है और मुनव्वर सलीम आजम खान का पारिवारिक सदस्य है। और अजमत आज भी तिहाड़ जेल में बंद है। तो रोज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबकी जन्म कुंडली है, यहाँ तो जन्म कुंडली की भी बात नहीं है। जन्म कुंडली का प्रतिफल भी तिहाड़ जेल में मौजूद है, साक्षात है। तो अगर NIA वाले पकड़े और जरा अपनी तरकीब से अजमत से पूछें कि तुम अपनी अजमत दिखाओ और बताओ कि किसने किसने क्या क्या किया। यहाँ तक कि दिल्ली की क्राइम ब्रांच को यह भी खबर मिली कि जो जगह जगह विस्फोट होते हैं देश में, उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ मुसलमान नौजवान जाते हैं और विस्फोट करने के बाद वो मुंबई में समाजवादी पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष अबू आसिम आजमी के निवास पर रुकते हैं। अबू आसिम आजमी कहते हैं कि आजमगढ़ के लोग हैं। नहीं, आपके सोर्स पे तो कोई उंगली नहीं उठाता क्योंकि सोर्स आपकी नहीं, आप पता कर ले, मैं तो नाम ले रहा हूँ। फिर ऐसे तो आजम खान को जेल होना चाहिए, वो तो मंत्रिमंडल में है। आजम खान को तो इस बात पर जेल होना चाहिए कि उसने भारत माता को डाइन कहा। आजम खान को इस बात पर जेल होना चाहिए कि वो ये कहता है कि गुलाम नबी आज़ाद भारत का मंत्री है ही नहीं, वो कश्मीर का मंत्री है जो भारत का अंग नहीं है। मुझे ताज्जुब है कि गुलाम नबी आज़ाद वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समन्वयक हैं। तो जब वो समन्वयक हैं और जिस पार्टी से वो समन्वय कर रहे हैं, उस पार्टी का बहुत बड़ा नेता जो अखिलेश से भी बड़ा है कई मानों में, जिसे कोई छू नहीं सकता, वो गुलाम नबी आज़ाद को हिंदुस्तानी नहीं पाकिस्तानी मानता है। और ये बड़े ताज्जुब की बात है, नेहरू गांधी परिवार भी मूल रूप से उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये भी बाहरी है। जैसे मोदी जी गुजराती हैं, यह परिवार भी कश्मीरी है, यह परिवार भी कश्मीरी है। और कश्मीरी कोई भारत का नागरिक है ही नहीं, ऐसा तो ये ऐसा आजम खान कहते हैं। तो बकौल आजम खान के गुलाम नबी आज़ादी नहीं, गांधी परिवार भी हिंदुस्तानी नहीं है, वो भी पाकिस्तानी है।
ऐसी पार्टी के साथ इनका समझौता है। मतलब डिम्पल यादव और सारे मिलके मोदी को बाहरी कह रहे हैं, और जिसकी माँ सोनिया इटली की है, उसके बेटे को और बेटी को उत्तर प्रदेश का कह रहे हैं। देखिए एक चीज़ हम बताएं, क्योंकि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष था रूम्स, वो भी विदेशी था। वो विदेशी नहीं होती, स्थापना की मदर थी। टेरेसा भी विदेशी थी। हाँ। सोनिया गांधी ने अपने आप को, अपने ऊपर से जो इटली का मुलम्मा था उसको हटाने में बहुत हद तक कामयाब हुई है। तर्क ये होना चाहिए कि राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। वृंदावन में कन्हैया पैदा हुए और जब बड़े हुए तो गुजरात चले गए, तो गुजरातियों ने उन्हें द्वारकाधीश बना दिया। और आज भी उत्तर प्रदेश के लोग एक दूसरे का अभिवादन करते हैं तो जय जय सिया राम कहते हैं। प्रदेश के प्रधानमंत्री तो देश का प्रधानमंत्री अगर गुजरात में, ऐसा तो नहीं वो जीते नहीं, गुजरात के बड़ौदा से वो जीते। उन्होंने गुजरात छोड़कर यूपी में अगर उत्तर प्रदेश के बनारस को चुना तो संभवतः उन्होंने यह गौरव हमें दिया कि उत्तर प्रदेश को एक गौरव है कि सारे प्रधानमंत्री वहाँ से होते हैं। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, इतने आधा दर्जन प्रधानमंत्री। तो उत्तर प्रदेश का एक गौरव छीना ना जाए, इसके लिए उन्होंने बनारस को लिया। बनारस तो एक ऐसी जगह है जो शिव की नगरी है, और शिव की नगरी में तो दक्षिण भारत से, हर जगह से लोग आते हैं। तो बनारस पर तो शिव का आधिपत्य है, बनारस पर गांधी परिवार का, अखिलेश यादव परिवार का आधिपत्य नहीं है। अब कोई कहे कि मेरा तो सीधा तर्क है, हम इटली तक क्यों जाएं? जब हमारे कृष्ण लला को महाराज बना दिया द्वारका में, तो गुजरात के एक साधारण परिवार का व्यक्ति, जिसके पास गुजरात में भी वो भारी विजय प्राप्त करके आया, उसने अपने गुजरात की धरती को छोड़कर उत्तर प्रदेश को आत्मसात किया, और वो भी बनारस को किया। और वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है। तो उसने तो उत्तर प्रदेश के इस गौरव को कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से होता है, उसको अछूट रखा। बजाय इसके कि आप नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञ हो, आप नरेंद्र मोदी को बाहरी कह रहे हैं। बाहरी तो छोड़ी, यमराज भी कह रहे हैं। यमराज नहीं, रावण कह रहे हैं। रावण भी कह रहे हैं, रावण कह रहे हैं, यमराज कह रहे हैं। और तो और आतंकवाद आपके साए में पलता है। लोग विस्फोट करके अबू आसिम आजमी के घर में मुंबई में रहते हैं, सब छुट्टे घूम रहे हैं और हमको सांड करके गाली दे रहे हैं हमारे मुंह। लेकिन आजम खान तो आपके खिलाफ मंचों पर बोल रहे, भाषणों में उनको तालियां मिलने के लिए दो ही लोग हैं उनके, जिनके खिलाफ वो बोल रहे, एक मोदी और एक अमर सिंह। मुझे बहुत इस बात के लिए मोदी जी को भी प्रसन्न होना चाहिए और मैं भी प्रसन्न हूँ। अगर शैतान बुराई करे तो इसका मतलब है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर शैतान आपकी तारीफ करे तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती आपसे हो रही है। कल ही मुझे पत्र मिला है, राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव, इन्होंने 3 प्रस्ताव किए थे विशेष अधिवेशन में। पहला प्रस्ताव था कि मेरे पिता मुलायम सिंह को मैं पद से हटाता हूं और अपने पिता की जगह मैं अखिलेश यादव उनकी कुर्सी पर कब्जा करता हूं। दूसरा प्रस्ताव था कि अपने चाचा शिवपाल को मैं प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाता हूं। तीसरा प्रस्ताव था अंकल अमर सिंह को मैं समाजवादी पार्टी से निकालता हूं। 2 प्रस्ताव तो उन्होंने तत्काल पारित किया, तीसरे प्रस्ताव को उन्होंने पारित नहीं किया, ताकि मैं समाजवादी पार्टी के सिंहासन से मैं बंधा रहूँ, मूक और बधिर बनकर, और कुछ बोलूँ तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो सके 10 शेड्यूल के अंतर्गत। तो मैंने निर्वाचन आयोग को भी चिट्ठी लिखी, हामिद अंसारी साहब को भी चिट्ठी लिखी, और मैंने कहा मुझे आपत्ति नहीं अगर मुलायम सिंह को दोबारा अध्यक्ष मान लें, शिवपाल को दोबारा अध्यक्ष मान लें, तो हमें भी समाजवादी पार्टी के अंदर माने। लेकिन अगर 3 में से 2 प्रस्ताव आपने माने हैं तो तीसरे को भी मानिए, मुझे निष्कासन का पत्र दीजिए। तो कल मेरे अग्रज राम गोपाल भाई ने वह पत्र दे दिया, और मेरे पास एक पत्र आ गया राज्यसभा से कि मैं मेंबर विदाउट नॉट अटैच्ड टू एनी पार्टी, यानी निर्दलीय मेंबर हूँ। इसके बावजूद ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। मेरा तो यह पाप है, यह दोष है कि मैं समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष मुलायम सिंह के प्रति निष्ठावान अंत तक रहा, और अब भी अगर मुलायम सिंह मेरे से राजनीतिक निष्ठा की अपेक्षा करते हैं तो गलत करते हैं, क्योंकि एक बार पिता ने निकाला, दूसरी बार पुत्र ने निकाला। अब मैं उनकी राजनीतिक निष्ठा की परिधि से बिल्कुल मुक्त और स्वतंत्र हूँ। लेकिन 2 बार सार्वजनिक
राजनीतिक चीरहरण करने के बाद, पूरा नग्न करने के बाद और पूरे परिवार को एकत्रित करके एकमात्र मुझे बाहर निकाल करके ठीकरा फोड़ने के बाद, अगर आदरणीय मुलायम सिंह जी की अपेक्षा है, दिखता जो है वो कहते हैं ना कि काम दिखता है, तो ये प्रायोजित राजनीति मुलायम सिंह जी की दिखती है। अंबिका चौधरी ने छोड़ा, लात मारी, लतिया के गया। नादर ने लात मारी, लतिया के गए। सादा फातिमा ने लात मारी, लतिया के गए। और बाकी जो थे कथित यौन शोषण करता गायत्री प्रजापति, वो कहते हैं गलत लोगों को निकाला, स्वच्छ की समाजवादी पार्टी अखिलेश, तो सिर्फ हम ही गलत थे और हमारी वजह से मलिनता थी। आजम खान सिर्फ अखिलेश के नहीं हैं, आजम खान, नूर बानो जो रामपुर की बहुत बड़ी नेता हैं और बहुत बड़ी पीड़िता हैं आजम खान के राजनीति की, नूर बानो की सारी टीम आजम खान की सेवा में लगी थी। तो आजम खान भी राहुल गांधी के बिल्कुल लाइबिलिटी लेनी पड़ेगी। मीठा मीठा घूट और कड़वा कड़वा थूक नहीं। तो राहुल गांधी को भी जवाब देना पड़ेगा, आदरणीय राहुल गांधी जी को, कि आज बकौल आजम खान के सिद्धांत के उनका क्या कहना है? उनका क्या कहना है कि आप कश्मीरी हैं मूल रूप से, तो आप भी पाकिस्तानी हैं। गुलाम नबी आज़ाद आजम खान ये कहते हैं कि मैंने तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, अमर सिंह कुछ बना के दिखाए, केवल बोलते क्या है। यूनिवर्सिटी बनाई, बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी बनाई, हमने भी बहुत कुछ बनाया, लेकिन अपनी बपौती नहीं की। हमने एम्स का बहुत बड़ा अस्पताल बनवाया, लेकिन वो अस्पताल हमारे गिरी जनपद में सरकारी सहयोग से बना, इसलिए उसका करता धरता आजन मैं नहीं बना। और इतना ही नहीं, जैसे हमारा घर का प्रांगण देख रहे हैं, यहाँ पर बनी बनी एक एक चीज़, चाहे वो सड़क हो, चाहे फूल हो, पत्ते हो, पौधा हो, वो डिक्लेयर्ड है इनकम टैक्स में, वेल टैक्स में, कैसे बना, स्रोत क्या है, सब सार्वजनिक है, एक नंबर का है। उन्होंने अपने विद्यालय के प्रांगण में PWD का गेस्ट हाउस बनाया है, विद्यालय के प्रांगण में उन्होंने पर्यटन विभाग की झील बनाई है, विद्यालय के प्रांगण में उन्होंने पुल बनाया है। जल निगम का जो पुल, जिसकी जांच अब हाई कोर्ट के आदेश से हो रही है, 250 करोड़ रुपए का जो घपला है, उसमें कथित रूप से आरोप है कि एक ही व्यक्ति है ठेकेदार जैन, उसी को सारा काम मिलता है और उसको लोग कहते हैं कि मिस्टर 2.5%, जैसे पाकिस्तान में जरदारी को कहते थे 10%, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में लोग जैन का नाम नहीं लेते थे, बोले मिस्टर 2.5%, तो 2.5% दो और जल निगम में काम कराओ। इन सभी तथ्यों का निचोड़ करके राजेंद्र चौधरी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे पूछना चाहिए आतंकवादी अमित शाह या नरेंद्र मोदी हैं या तुम लोग हो। अबू हाशिम आजमी भले ही अदालत से छूट गए हों, क्योंकि ऐसे भयंकर और दुष्ट लोगों के खिलाफ गवाही देकर के, वो तो प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के। नहीं, दाऊद इब्राहिम ने और इकबाल मिर्ची, ये तमाम लोग जब मुंबई से भागे विस्फोट के बाद, उनके टिकट की व्यवस्था अबू हाशिम आजमी ने की थी, बिल्कुल, और छूट गए। तो छूटने के तो अभी आतंकवादी छूट गए, क्योंकि आतंकवादियों के विरुद्ध गवाही कौन दे? हम दे सकते हैं, हमारे पास सुरक्षा है। आम आदमी कहाँ से देगा? अगर वो गवाही देगा तो उसकी हत्या हो जाएगी, तो कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं। ऐसे देशद्रोही ऐसे आतंकवादी पार्टी में हैं। दाऊद की बहन हसीना की अंत्येष्टि अबू हाशिम आजमी ने खुलेआम की। छोटा शकील का पूरा परिवार समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य है। और मैं तो आपसे एक और बात कर रहा हूँ, आपके माध्यम से आदरणीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ, छोटा राजन भले अपराधी हो, लेकिन वह दाऊद इब्राहिम के गिरोह का एक सदस्य था, और दाऊद इब्राहिम के गिरोह के एक एक व्यक्ति के बारे में जितनी जानकारी छोटा राजन को है, किसी को नहीं। और उसके अंदर का देशभक्त जागृत हुआ एक बार 93 ब्लास्ट के बाद उसने छोड़ दिया दाऊद इब्राहिम को। तो छोटा राजन से पूछ लें अबू हाशिम आजमी कौन है। और इसका सबूत यह है कि मैं एक फिल्मी कलाकार के पास बैठा था, नाम नहीं लूँगा क्योंकि उस फिल्मी कलाकार को दिक्कत हो सकती है, वो मेरे ऐसा दुस्साहसी वो नहीं है। तो छोटा राजन ने उसे फ़ोन करके कहा कि तुम अबू हाशिम आजमी के यहाँ बच जाना। मैंने फ़ोन ले लिया, वो काँप रहा था अन्ना अन्ना कहते हुए। मैंने छोटा राजन से बात की, मैंने कहा कि क्यों धमका रहे हो? तो उसने कहा मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं गुरुदास कामत का समर्थन करना चाहता हूँ, मैं इस अबू हाशिम आजमी का समर्थन नहीं करना चाहता। मुंबई के ब्लास्ट का ये अपराधी है, आरोपी है, और ये दाऊद इब्राहिम के गिरोह का सदस्य है, और मौका मिलते ही मैं इसकी हत्या करूँगा। छोटा राजन आज भी जेल में है, उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसी बात मेरी उसकी हुई थी या नहीं। और तो
अब ये राजन की और आपकी बातचीत की आप बात बता रहे हैं। बात बता रहे हैं, क्योंकि तो जब इस तरह के लोग, इस तरह के गुनाहगार, मुझे कल जब वो पत्र मिला तो मुझे बड़ी स्वतंत्रता का एहसास हुआ, आज़ादी का एहसास हुआ। लेकिन आप तो आज़ाद हो गए, आजम खान जैसे से यूपी को कैसे आज़ाद करेंगे? अब इस प्रश्न का उत्तर आदरणीय राहुल जी देंगे, जिनकी कश्मीरियत को उनके ही प्रत्याशी आजम खान ने चुनौती दी है। गुलाम नबी आज़ाद देंगे, क्योंकि लेकिन लोग तो आपसे ठाकुरियत की अपेक्षा करते हैं ना। मैं तो आपको इतना कहना चाहूँगा, तो मजबूरी में आपके कारण थोड़ा बहुत जाता था समाजवादी मैं तो अपने बिहार के लालू प्रसाद यादव से लेकर के खिलाफ गाली दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव तक एक भाषा बोल रहे हैं। लालू को आपसे क्या प्रॉब्लम है? लड़की दी है भाई, और लड़की जिनको दी है वो सब हमारे विरोधी हैं। तो लड़की का पिता लाचार और मजबूर होता है, वो वही बोलेगा जो दामाद का परिवार चाहेगा। और वैसे मेरी लालू से सहानुभूति है। लालू चुनाव नहीं लड़ सकते। लालू जिस कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, उस कांग्रेस का एक वर्ग उनको बचाने के लिए जो प्रावधान बनाया था, उस मसौदे को राहुल गांधी ने खुलेआम फाड़ करके रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। बिहार के पूरे चुनाव में बधाई देता हूं मैं राहुल गांधी जी को कि लालू यादव के ऐसे अपराधी के साथ उन्होंने मंच साझा नहीं किया, उस मसौदे को फेंका। कुछ तो अच्छा काम किया उन्होंने, जिसकी प्रशंसा। लेकिन आजम खान के साथ कर रहे साझा, आजम खान के साथ भी राहुल गांधी ने साझा नहीं किया। करेंगे दो चीज़ें, अभी 2-3 चरण बचे हैं। अगर साझा करेंगे तो फिर राहुल गांधी की छवि मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि जो आजम खान खुलेआम कश्मीर के लोगों को पाकिस्तानी कहता है, या तो आजम खान को अपना बयान बदलना चाहिए, सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर ऐसा करते हैं तब वो माफ़ी मांगेंगे क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ ना कानून कुछ करता है, ना आप लोग करते हैं, ना कुछ मीडिया कुछ करता है। मैं तो बोल रहा हूँ, केवल बोल रहे हैं ना। नहीं बोल, और क्या कर सकता हूँ? मुझे आप गृहमंत्री बना दीजिए, मैं अंदर कर दूंगा ब्लास्फेमी के चार्ज में। ये काम भी लोग आपको भाजपा का करीब होने का आरोप लगा रहे हैं आजकल। देखिए, भाजपा के करीब मैं क्या कह दूँ, कुछ लोग अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है। आप तो नोटबंदी का समर्थन करते हैं। नोटबंदी का समर्थन तो नीतीश कुमार भी करते हैं, तो वो भी क्या संघ के एजेंट है? निकर पहन करके शाखा लगा रहे हैं क्या? धर्म ग्रंथ से अधिक जीवन जीने की संस्कारों की पद्धति बताने का काम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया। और रामायण क्या है कि पिता की इच्छा और पिता की आज्ञा जो माने वो भगवान है। रामचंद्र का गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बेटा करेगा राज, बूढ़ा बाप जंगल को जाएगा। तो राम भगवान इसलिए हुए कि तापस भेष के विद्रोह का परिणाम है। ये तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। अब श्रवण कुमार को कोई नहीं पूछेगा, श्रवण कुमार को कोई नहीं पूछेगा जो कांवड़ पर लेकर के तीर्थ यात्रा कराता था। भीष्म पितामह को और उनकी प्रतिज्ञा को जो पिता की इच्छा के लिए उन्होंने की थी, कोई नहीं पूछेगा। अब तो अगर कोई बेटा तेवर दिखाता है तो उत्तर प्रदेश में माता पिता कहते हैं, हमारे पूर्वांचल में तो विशेष रूप से काहो भैनी से अखिलेश बनत बाटा। मुझे लगता है जिस तरह से लोग विभीषण नाम नहीं रखते, विभीषण नाम नहीं रखते, अब कोई माता पिता डर के मारे अपने बेटे का नाम अखिलेश रखने से पहले 10 बार सोचेंगे। लेकिन क्या ये मुल्ला मुलायम को कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने का पाप की सजा तो नहीं दे रहे राम? देखिए, ये आपने एक अच्छी चीज़ शुरू की है। मस्जिद तुड़वाने वाले और मस्जिद बचाने वाले, तो दोनों की संतान अब एक साथ हो गई। तो मुसलमान कैसे कांग्रेस पर भरोसा करेगा? पूरी जिंदगी इन्होंने राम की सेवा की। तो आपका कहना है कि कांग्रेस के साथ वो मुसलमान वोट नहीं आएगा जिसकी अपेक्षा ये लगे? मुसलमान नहीं भूला है। मुसलमान की और सरदार की, सिखों की एक खासियत है, आप उनको मार दीजिए, आपने गुरुद्वारा छेड़ा तो नहीं भूलेंगे। आपको किसी निरीह हिंदू के घर चाकू भी नहीं मिलेगा। वो प्याज जो इतना बड़ा मेंशन है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ भी शस्त्र नहीं होंगे। नहीं, यहाँ भी शस्त्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और आप जिन दोनों आजम और मुंबई वाले का नाम ले रहे हैं, अबू आसिम आजमी, इनके पास तो न जाने क्या क्या मिलेगा, ऐसा आपका कहना है? भाई मेरा नहीं कहना है, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से आप डॉसियर ले लीजिए। आप भी कहिए ना, ठाकुरियत दिखाइए, लोग नहीं, मैं तो उद्धृत कर रहा हूँ, बिना आधार के नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कैमरे पे कह रहे हैं, और मैं तो सूत्र दे रहा हूँ। बिल्कुल।
मैं तो बोलता हूँ कि आप क्राइम ब्रांच से पूछिए, एकत्रित कीजिए सूचना, और विशेष रूप से तब जब आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले दल के दो बड़े लोग हैं। और आज ये दोनों दलों की भी बड़ी विशेषता है। किसी ने फेसबुक पे लिखा है कि कांग्रेस है जो अपनी ही पार्टी की उम्मीदवार नगमा को छेड़ती है, और समाजवादी है जो अपनी ही बहू डिम्पल को छेड़ती है। डिम्पल महिला है और अखिलेश नहीं, हम तो पार्टी पे बोल रहे हैं, हम तो डिम्पल के पक्ष में हैं। एक बार जया बच्चन गई थी, उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। हाँ, तो ये तो होता रहता है। महिलाएं अब उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। अब सुरक्षित है या नहीं, मनोवर्ती का क्या करिएगा। चलिए, ऐसे में वो अब मनोवृत्ति क्या बदलेगी? जयशंकर प्रसाद की कमायनी में लिखा है ना कि मैं जब भी तोलने का उपचार करूं स्वयं तुल जाती हूँ, भुजलता फंसा कर दर्द और उसे झूले सी झोंके खाती हूँ, या आज समझ तो पाई हूँ मैं दुर्बलता में नारी हूँ, अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूँ। अमर सिंह जी, इसी मैदान में पिछले चलते चलते में मैंने आपको कहा था, 1 साल में आपका दूसरा चलते चलते हो रहा है, पहले राजनेता आप ऐसे, कि आपको आप समाजवादी में जाके क्या मिलने वाला है। मतलब पिछले उस दिन से लेके इस इंटरव्यू, दोनों इंटरव्यू के बीच का अपन अगर देखें तो मेरा जो पिछले इंटरव्यू में भी अपील था आपको कि आप धर्म के लिए कुछ करिए, गाय के लिए कुछ करिए, वो करते तो शायद ये सारी जो बदनामी है, विवाद है, ये झेलने नहीं पड़ते। हम लोगों को पता नहीं है, पूरे नवरात्र में वर्षों से मैं लंगर चलाता हूँ विंध्याचल में, गरीब कन्याओं का विवाह करवाता हूँ, वहाँ हमारी एक गौशाला भी है। यह हमारे मन का भाव है। मैं प्रदर्शन प्रिय नहीं हूँ। विश्वास का प्रदर्शन नहीं किया जाता, विश्वास के साथ जिया जाता है। आप ठाकुर है, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारे सोशल मीडिया के कमेंट आपके अंदर की ठाकुर जगाने के लिए मैं बोल तो रहे अपने हैं। तो जरा लव जिहाद के खिलाफ और जो सारा षड्यंत्र मैं तो चल ये रहा है, कहना इसके खिलाफ चाहूँगा बोलिए। कि बिहार के लालू यादव से लेकर के उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव आपके बेटे आपके भाई को सार्वजनिक गालियाँ दे रहे हैं। ये अवसर है, ये माहौल है, ये मौका है। तो हमारे जितने भाई हैं, हमारे जितने समर्थक हैं, हमारे जितने परिवार और कुटुंब के लोग हैं, वो गाली का जवाब गाली से तो नहीं, लेकिन इस माहौल में किसी राष्ट्रवादी ताकत को चिन्हित कर अपना विपुल जन समर्थन दें, ऐसी मेरी अपील है। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। समाज में हर दल में और हर व्यक्ति में राम और रावण दोनों छुपा है। तो समाज में रावण कौन है, राम कौन है, उसको चिन्हित करके अपना समर्थन, हमारे परिवार, कुटुंब और समर्थन के लोग, विशेष रूप से मैं पूर्वांचल का हूँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भारी मतों में राष्ट्रवादी ताकतों का हाथ मजबूत करें, क्योंकि राष्ट्र बचेगा तो समाज बचेगा, समाज बचेगा तो राजनीति बचेगी। ऐसी राजनीति जो वोट बैंक के नाम पर आतंकवादियों को संरक्षण देती है और फिर आतंकवाद से लड़ने वाले, सर्जिकल स्ट्राइक करने वालों को ही आतंकवादी कहती है। राजेंद्र चौधरी साहब, मत करिए, मत बोलिए इतना झूठ, क्योंकि अगर सच पर अगर प्रशासन लग जाएगा, अगर पाकिस्तान के दूतावास के राजनयिक शाहिद के बयान पर NIA तिहाड़ जेल के अजमत से उगलवाएगी, तो बड़े बड़े सुरमा जेल के शिक्षों के अंदर बंद मिलेंगे, और बंद मिलना चाहिए। पता नहीं मोदी जी क्या कर रहे हैं। मिलेंगे जल्दी, Thank you. ऐसे अपेक्षा करते हैं। आपने टाइम निकाला, चलते चलते में आए, हम आपके आभारी हैं। और अगला राजनीतिक सफ़र आपका क्या हो, क्योंकि ये एक सवाल ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि आज़म खान कहते हैं कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है, तो हम भी जानना चाहते हैं कि अमर सिंह क्या बनना चाहते हैं। आज़म खान अगर देश के प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तान में भारत का विलय करा देंगे। मैं तो ये चाहता हूँ एक अच्छा स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, अच्छा भारत बने, जहाँ मरणोपरांत शमशान भी हो हिंदुओं के लिए, और मरणोपरांत कब्रिस्तान भी हो मुसलमान भाइयों के लिए। जब खून बहेगा तो उसका रंग लाल होगा। हिंदू का खून है न मुसलमान का खून है, ऐ दुश्मनाने हिंद, ये इंसान का खून है। चलिए, हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाला। तो मित्रों, आज हमने आपके सामने अमर सिंह को प्रस्तुत किया। अगले हफ्ते फिर किसी पर्सनैलिटी के साथ आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।